देना मुझे, तुम एक खत्म करो। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है दैट इज बी माई मल्टीपल बी माई फैक्टर, चैप्टर नंबर 6, क्लास 5, सब्जेक्ट मैथ्स। अब शुरू करते हैं। मल्टीपल्स होता है बेटा जब हम किसी नंबर को किसी से मल्टीप्लाई देते हैं, जो आंसर होता है वो उसका मल्टीपल बन जाता है। जैसे देखिए 2 इंटू 1 किया, इंटू 2 किया, इंटू 3 किया। इंटू कहने का मतलब मल्टीप्लाई किया, ज़र्ब दिया इसको। 2 को 1 से दिया तो 2 आया, 2 से दिया तो 4 आया। देखिए ध्यान से देखिए, 2 4 6 2 1 आर 2। एक तरह से टेबल जो है ना ये बना हुआ है, देखो, क्योंकि टेबल क्या होता है, टेबल में भी यह साइन तो आपने देखा ही होगा ना, 2 1 में ये साइन पढ़ते जाते हैं, तो वो जो है टेबल में उसके मल्टीपल बनते जाते हैं। 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, 2 3 आर 6, 2 4 आर 8, 2 5 आर 10, 2 6 आर 12, 2 7 2 6 आर 12, 2 7 आर 14, 2 6 आर 8, 2 8 आर 16, 2 9 आर 18, 2 10 आर 12। ठीक है, तो ये सारे हमें 2 के मल्टीपल्स मिल गए। अब 3 पे आते हैं। अब 3 का टेबल शुरू हो गया। 3 1 आर 3, 3 2 आर 6, 3 3 आर 9, 3 4 आर 12, 15 16 15 सॉरी 18 21 24 23 का टेबल तो आपको आता होगा। इसीलिए हम आपको बार बार बोलते थे टेबल याद करना जो है बहुत ज़रूरी होता है एक बच्चे के लिए। 2 to 10 तो आपको आने ही चाहिए टेबल। अब देखो 4 का भी मैंने इंटू करके टेबल लिखा हुआ है। ये जो है इसके मल्टीपल बनते जा रहे हैं, ये इसके मल्टीपल हैं, ये इसके, यानी कि इसको जब 1 से ज़रा दे रहे हैं, 2 से दे रहे हैं, तो क्या क्या आंसर आ रहा है, ये मल्टीपल। अब आइए फैक्टर्स पे। फैक्टर होता है जैसे 8 का हमें फैक्टर निकालना है, तो 8 है। अब इसका फैक्टर यानी कि 8 किससे पूरा डिवाइड हो रहा है। 1 1 8 जार 8 तो पूरा डिवाइड होता है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, 2 को डिवाइड करेंगे हम, 8 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, 2 4 आर 8, यानी कि जब माइनस करते हैं तो रिमाइंडर जब 0 होता है ना, देखो रिमाइंडर 0 आया, तो डैट मीन्स 8 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2, यानी कि बता रही हूँ 8 जो है पूरा का पूरा जो है तकसीम हो रहा है 2 से, तो ये इसका फैक्टर बन गया। दूसरी भाषा में देखा जाए, जैसे मैंने आपको ये टेबल बताया, जैसे आपकी सिंपल भाषा में जो है बताऊं मैं आपको, 8 किस किस के टेबल में आता है ना, वो जिसके टेबल में 8 आता है वो 8 का फैक्टर है। जैसे कि 1 के टेबल में 8 आता है, यस 1 8 आर 8, 2 4 आर 8, तो 2 के टेबल में 8 आता है तो 2 इज अ फैक्टर। 4 के टेबल में भी 8 आता है तो 4 वो भी फैक्टर है। 8 1 आर 8, तो ये भी इसका फैक्टर। अब 10 किस किस के टेबल में आता है, आप ऐसे समझो, 1 के टेबल में भी आता है, 2 5 आर 10 आता है ना 2 के टेबल में, तो 2 भी इसका फैक्टर है। 5 के टेबल में आता है 10, वेरी गुड, तो 5 भी इसका फैक्टर है। 10 के टेबल में 10 तो आता ही है। तो टेबल देखिए बार बार हमें कितना टेबल जो है इम्पोर्टेंट है, तो ये इसके फैक्टर हैं। अब ये जो चैप्टर है बी माई मल्टीपल आई विल फैक्टर, देखो ये इसके मल्टीपल हैं सारे, तो देखो ये इसको बोल रहे हैं मेरे मल्टीपल बनो, मैं तुम्हारा फैक्टर बनूंगा। देखो ये 2 इसका मल्टीपल है, 4 इसका मल्टीपल है, यानी कि 4 का फैक्टर है 2 है, 4 का फैक्टर बन गया 2, 2 4 इसका मल्टीपल, आपस में ये इंटरलिंक्ड होते हैं। सिंपल भाषा में समझाए मैंने आपको, मल्टीपल होता है सीधा, अगर आप टेबल भी करेंगे ना वो उसके मल्टीपल बनते जाएंगे। फैक्टर होता है किसके टेबल में वो नंबर आता है, वो नंबर जिसके टेबल में ये नंबर्स आते हैं ना, जिसका आपको फैक्टर पूछा गया, वो नंबर उसका फैक्टर होता है। आपकी भाषा में अगर बताएं, सिंपल भाषा में। अब देखो, अब तीसरी एक और बात मुझे आपको बतानी थी, कॉमन मल्टीपल क्या होता है। कॉमन मल्टीपल जिसमें आपको एक समझाऊंगी, 5 इसके मल्टीपल तो मैंने आपको बताया, टेबल पढ़ेंगे 5 1 5 5 2 10 15 20 25 30 35 40 40 आगे चल। अब तो टेबल तो आपने 10 तक ही आता होगा, मगर तभी मैं आपको बता रही थी इसको मल्टीपल भी कहते हैं, मल्टीपल टेबल्स ही होते हैं मल्टीपल। 5 जैसे यहाँ पे 5 10 आर 50, तो 5 को 11 से करेंगे तो 55, 5 12 आर 60, यानी कि 5 इंटू 12, ये 60 कैसे बन गया 5 इंटू 12। ये मैंने आपको यहाँ पे ख़ास तौर पे क्यों बताया 12 से, क्योंकि आप बोलेंगे मैम टेबल तो 10 तक ख़त्म हो गया, लेकिन मैंने आपको पहले भी शुरू में बताया ये मल्टीपल यानी कि ज़रब लगानी है। 5 को 12 से गुना दिया, ज़रब किया तो 60 आया। अब देखो, अब 6 का टेबल सारे हैं 10 तक। फिर कॉमन होता है, कॉमन का मतलब होता है एक ही बात। अब इसमें क्या, दोनों में एक ही बात है, 30 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है,
इन दोनों में एक ही बात क्या है, कॉमन क्या, दोनों में एक ही बात क्या है, 30 इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, 60 इधर भी आ रहा है, इधर भी आता है। इसको मैंने गोल किया और लिखा कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 एंड 6 इज इक्वल टू 30 एंड 60। इसी तरह से फैक्टर भी, ये इसके टेबल में आ रहे 1 के ये फैक्टर निकाले, फिर जो उधर भी आया उनको गोल करना, गोल किया तो ये इसके कॉमन फैक्टर बन गए। आज के लिए बच्चों इतना ही, आप इसको ध्यान से समझिएगा। थैंक यू, प्रैक्टिस कीजिएगा बच्चे हैं। हैव अ नाइस डे।